नमस्कार, कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 जुलाई सन 2026। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गवार कॉम्प्लेक्स में देश की विभिन्न मंडियों में क्या हलचल है और क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। ये सभी रिपोर्ट हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट मिस्टर तुषार जैन द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, शो देखने से पहले हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व एजुकेशन पर्पज़ पे के लिए दी जा रही है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आपको याद होगा कि सबसे पहले जब गवार सीड और गवार गम में तेजी चल रही थी, हमने आपको गिरावट के अग्रिम संकेत दिए थे जो कि अक्षर सत्य साबित हुए। देश के हजारों लोगों ने हमारे शो को देखा, सराहाया। दोस्तों, हमारा काम यह है कि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। दोस्तों, जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, हालिया गिरावट के बाद बुधवार को कारोबारियों द्वारा शॉर्ट कवरिंग से गवार सीड और गवार गम फ्यूचर में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान की विभिन्न मंडियों में सुस्ती जारी है और वायदा बाजार की नई खरीदारी यानी फ्रेश पोजीशन की कमी के कारण ये तेज़ी काफ़ी हद तक सीमित और कमज़ोर नजर आई। सबसे पहले हम फ्यूचर मार्केट की बात कर लेते हैं। तो गवार सीड अगस्त फ्यूचर वायदा गवार 29 रुपये यानी लगभग 0.48% की बढ़त के साथ 6,062 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पिछला बंद 6,033 पे था। यदि कारोबारी दिन की बात करें तो न्यूनतम 6,021 पर खुलकर 6,6106 और उच्चतम 6,021 पर खुलकर 6106 रुपये पे तक ये कारोबार में देखा गया और ये 6,062 पे बंद हुआ। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये 1900 लॉट घटकर 51,120 लॉट की खबर निकल के आई है। जहाँ तक गम की बात करें यानी गवार गम अगस्त फ्यूचर 51 रुपये यानी 0.44% की तेज़ी के साथ 11,711 रुपये प्रति क्विंटल पे बंद हुआ। कारोबारी दिन का दायरे में ये 11,640 पर खुला। 11,613 के निचले स्तर छूने के बाद इसने शानदार रिकवरी की और 11,824 के मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दिन के उच्चतम स्तर तक गया और 11,711 पर बंद हुआ। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 1,610 लॉट घटकर 63,205 लॉट पे आ गए हैं। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमतों में उछाल के साथ ओपन इंटरेस्ट का घटना ये दिखा रहा है कि ये रिकवरी नई खरीदारी से नहीं बल्कि मुख्य रूप से जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन काटी है यानी शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है, ऐसा प्रतीत होता है। हाजिर बाजार की हम बात करें तो देश की लगभग 30 मंडियों से जो खबरें निकल के आई हैं इसमें 12 मंडियों में कीमतें गिरी हैं, 13 मंडियों में भाव स्थिर रहे हैं और केवल 5 मंडियों में मामूली सुधार देखने को मिला है। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करेंगे, फिर हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली व आसपास के इलाकों में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सबसे पहले श्री गंगानगर व अनूपगढ़ में 116 रुपये की गिरावट थी। सरदार शहर में 110 रुपये की गिरावट, बीकानेर और चूरू में 100 रुपये की गिरावट, भरतपुर और अलवर में 40 रुपये की गिरावट प्रति क्विंटल है। कोटा में 20 रुपये की मामूली गिरावट देखी गई। राजस्थान में पदमपुर एक अपवाद रहा जहाँ पे 80 रुपये और जोधपुर में 4 रुपये की मामूली बढ़त प्रति क्विंटल दर्ज की गई। हनुमानगढ़, संगरिया, रावतसर और लूणकरणसर में भाव स्थिर बताए जा रहे हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा की मंडियों में। हरियाणा की सिरसा 100 रुपये की गिरावट, एलनाबाद में 50 रुपये की गिरावट, आदमपुर 72 रुपये की तेजी, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पाथेरा में भाव स्थिर रहे। मध्य प्रदेश की बात करें तो नीमच और मल्हारगढ़ में 50 रुपये की गिरावट के साथ भाव 5,780 से 6,000 शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। प्रति क्विंटल पर बंद हुए। जहाँ तक गुजरात की बात करें तो गोंडल और राजकोट 29 रुपये की बढ़त के साथ 5,860 रुपये प्रति क्विंटल, कड़ी और डीसा 5750 पर भाव स्थिर थे। दिल्ली और आसपास की बात करें तो दिल्ली और हमीरपुर 5300 से 5500 रुपये,
अबोहर पंजाब 5,000 से 5300 रुपये के भाव गवार सीड के बताए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्निकल्स। वायदा बाजार में निचले स्तर पर बिकवाली का दबाव कम हुआ, लेकिन ऊपरी स्तर को न पकड़ पाना, ओपन इंटरेस्ट में गिरावट और राजस्थान की हाजिर मंडियों की सुस्ती ये दर्शा रही है कि ये रिकवरी बेहद सेंसिटिव है। किसी भी स्थायी तेजी के लिए हाजिर बाजार में मजबूती और वायदा बाजार में नए खरीदारों की भागीदारी अब प्रमुख मानी जाती है। और जब तक लेबल्स, जहाँ तक टेक्निकल्स हैं, हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस में तुषार जैन के अनुसार पहला सपोर्ट 6020 और अगस्त वायदा और मुख्य सपोर्ट 6000 का माना जाना चाहिए और ऊपर के रेजिस्टेंस 6105 और 6110 के माने जाने चाहिए। साथ साथ यदि गम की बात करें तो 11610 पर पहला सपोर्ट और माना जाना चाहिए और रेजिस्टेंस यानी ऊपर का 11820 से 11825। साल 2026 में लाल मिर्च, हल्दी और धनिये में तेजी के बाद क्या अब जीरे की बारी? साल 2023 के अंदर हमारा ऐतिहासिक तेजी और फिर मंदी का अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ था। Now at a decisive moment, contact for spot market special research report. इसका माना जाना उचित रहेगा। तो दोस्तों, गवार सीड जो कि पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात की प्रमुख फसलों में से एक मानी जाती है और भारत गवार सीड के उत्पादन में अपना सबसे अहम स्थान रखता है। कुछ गवार सीड का उत्पादन पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, लेकिन गवार सीड का प्रमुख निर्यातक भारत देश ही माना जाता है और उसका उपयोग ऑयल वेल्स के साथ साथ औषधि, प्रिंटिंग और दवाइयों के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, गवार सीड हमेशा से ही चमत्कृत कर देने वाले उतार चढ़ाव के लिए प्रसिद्ध रहा है और दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के किसान और व्यापारी बंधुओं के पास गवार सीड का क्लोजिंग स्टॉक का आकलन करना हमेशा से ही एक मुश्किल भरा सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि किसान और व्यापारियों के पास 5-5 साल, 8-8 साल पुराने गवार भी मिल सकते हैं। इसीलिए इसका सटीक क्लोजिंग स्टॉक का अनुमान लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो दोस्तों, लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट स्पॉट मार्केट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक है।